नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज बात करूंगा ममता बनर्जी मंत्रिमंडल के पहले फेरबदल की, पहले विस्तार की। आप जानते हैं 7 सीटों पर उपचुनाव थे, उपचुनाव हो गए हैं और 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती है। कई जगह रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं तृणमूल उम्मीदवार। मिसाल के तौर पर कूच बिहार जिले की दीनहाटा सीट, जहां उदयन गुहा लगभग 1,64,000 वोटों के अंतर से जीते हैं। इसी तरह गोसाबा सीट में 1,40,000 से ज़्यादा का अंतर है। अब उसके बाद कई वजहों से फेरबदल जरूरी हो गया है। वित्त मंत्री अमित मित्र ने चुनाव नहीं लड़ा था, उनका कार्यकाल कल यानी 10 तारीख को पूरा हो रहा है, 10 नवंबर को। इसके अलावा सुब्रत मुखर्जी की बीते सप्ताह दिवाली के दिन ही उनकी मौत हो गई, निधन हो गया उनका, तो उनकी जगह खाली है। तो अब 6 महीने के भीतर ममता बनर्जी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होने वाला है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कौन आ सकता है, कौन जा सकता है और क्या हो सकता है। और आखिर तक देखिए वीडियो। जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। मैंने आपको बताया अब बंगाल कैबिनेट का विस्तार इसी सप्ताह हो सकता है। कई मंत्रियों के विभाग बदले जाने की संभावना है, तो कुछ का प्रमोशन होने की भी। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने 10 मई को शपथ ली थी वित्त मंत्री के तौर पर। उन्होंने हालांकि कोई चुनाव नहीं लड़ा था। उनका 6 महीने का कार्यकाल कल पूरा हो रहा है। इस बीच उन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं है, तो उनका पद से हटना तय है। और उन्होंने स्वास्थ्य की वजहों से चुनाव नहीं लड़ा था। और आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत 6 महीने के भीतर अगर कोई चुनाव नहीं लड़े, किसी सदन का सदस्य नहीं बने, तो मंत्री पद पर बने नहीं रह सकता। हालांकि जानकार सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी अमित मित्र को बनाए रखना चाहती हैं राज्य सरकार के विशेष सलाहकार के तौर पर, और यह पद भी कैबिनेट मंत्री के स्तर का ही होगा। तो और उनके तहत कोई राज्य मंत्री बन सकता है जो वित्त विभाग देखेगा अमित मित्र के निर्देशन में। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल मीटिंग में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, वित्त मंत्री। जैसा कि सरकारी सूत्रों ने बताया है कि उनको अमित मित्रा जो विशेष सलाहकार बनेंगे, उनके अधीन वित्त राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। उनके पास शहरी विकास और नागरिक मामलों का स्वतंत्र प्रभार है फिलहाल, और वे स्वास्थ्य, भूमि और भूमि राजस्व, शरणार्थी और राहत और पुनर्वास विभाग भी संभाल रही हैं। इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी इनकी मुखिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और चंद्रिमा भट्टाचार्य इनमें राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा आप जानते हैं सुब्रत मुखर्जी पंचायत मंत्री, उनका निधन हो गया था दिवाली के दिन और उनकी जगह खाली हो गई है। वे 2011 से ही यानी तृणमूल कांग्रेस के पहले सरकार के समय से ही मंत्रिमंडल में बने हुए थे। उनके पास पंचायत के अलावा और भी कई विभाग थे, जिनमें उपभोक्ता मामलों का विभाग था। क्योंकि साधन पांडे बीमार थे, तो ममता ने वो विभाग भी सुब्रत मुखर्जी को सौंप दिया था। इसके अलावा पब्लिक इंटरप्राइज और इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का भी प्रभार, यानी कुल 4 विभागों का प्रभार सुब्रत मुखर्जी के जिम्मे था। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि जो मैंने बताया 7 सीटों पे जीते हैं, उनमें से कई लोग रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने का दबाव है ममता बनर्जी पर। तो इन 7 में से 1-2 लोगों को जगह मिल सकती है, जिनमें उदयन गुहा की संभावना सबसे ज़्यादा जताई जा रही है मंत्रिमंडल में शामिल होने की। इसके अलावा शोभन देव चटर्जी जो खड़दा से जीते हैं, उनका प्रमोशन होने की संभावना जताई जा रही है। वे पिछली बार भवानीपुर से जीते थे, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपनी सीट खाली कर दी थी
उसके बाद खड़दा में हुए चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। तो अब 93,000 वोटों के अंतर से जीते हैं। इसके अलावा उदयन गुहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1.64 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं और वो उस इलाके से जीते हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक का घर है, जो इलाका है। और इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में फेरबदल के अलावा अगले महीने होने वाले नगर निगम चुनाव पे भी चर्चा होनी है। हावड़ा के नगर निगम चुनाव होने हैं, कोलकाता नगर निगम और विधाननगर, कोलकाता से सटे विधाननगर नगर निगम के। इसके लिए वहाँ जीत की स्थिति में कौन मेयर बनेगा, इन नामों पर भी चर्चा होगी मंत्रिमंडल की बैठक में। और मिसाल के तौर पर नागरिक मामलों के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम, वो कोलकाता नगर निगम के प्रशासक बोर्ड का चेयरमैन हैं, तो उनका कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष पद की, मेयर पद की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। इसके अलावा हावड़ा नगर निगम है, वो भी काफ़ी अहम है। विधाननगर नगर निगम है, वहाँ भी पार्टी जीत के दावे कर रही है, वहाँ के लिए भी मेयर का चुना जाना तय है। और सरकार चाहती है कि अगले महीने चुनाव हो, दिसंबर के तीसरे सप्ताह में। इसी लिहाज से उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा है। तो अब देखते हैं, सारा कुछ तय है मंत्रिमंडल की बैठक पर इस हफ्ते। उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख तय हो सकती है, कौन चेहरे आएंगे, कौन जाएंगे, किनका प्रमोशन होगा, ये सब तमाम चीज़ें तय हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अब आप जानते हैं छठ पूजा है, इसलिए आपसे मुलाकात 2 दिनों बाद होगी। धन्यवाद, नमस्कार।